लास्ट लेक्चर में अपन ने फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फ्यूल के अलग अलग फ्रैक्शन थे। नेक्स्ट, फ्यूल जो होता है, अगर अपने पास मेनली क्या है, इसमें अल्केन्स है, साइक्लो अल्केन्स है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं वो उतने अच्छे फ्यूल नहीं होते। अगर स्ट्रेट चेन आ रहा है अपने पास, एक तो पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेट चेन के अल्केन्स हो, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो, वो ब्रांच्ड हो। तो इसमें स्ट्रेट चेन वाले प्योर प्योर बोल रहा हूँ पुअर फ्यूल्स होते हैं, अच्छे फ्यूल्स नहीं होते हैं। और ब्रांच वाले क्या होते हैं, हाई परफॉर्मेंस या गुड फ्यूल होते हैं, हाई परफॉर्मेंस फ्यूल इसको मैं कहता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट चेन के अगर है तो अच्छे फ्यूल्स नहीं है, और अगर ब्रांच्ड है तो वो अच्छे फ्यूल्स है या हाई परफॉर्मेंस फ्यूल्स है, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो अगर कोई सैंपल है उसमें बहुत सारा फ्यूल जो है वो स्ट्रेट चेन का फ्यूल है, तो वो अच्छा है क्या, नहीं है। तो अगर मुझे उसको अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट चेन वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्रांच चेन अल्केन्स में। तो इसके लिए एक मेथड यूज होता है, ये मेथड एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन। सिंपल है बहुत, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन और भी नेम है, बताता हूँ। ये जो है ये पुअर फ्यूल्स क्यों है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब भी इसका यूज़ होता है कि पहले ही, जैसे अगर इंजन का कुछ आइडिया होगा तो ये क्या होते हैं, नॉकिंग क्रिएट करते हैं। नॉकिंग, नॉकिंग का मतलब ये होता है, जैसे फ्यूल जाता है इंजन के अंदर तो क्या होता है, एक टाइप से ऐसे समझ लो कि बर्न होता है, ठीक है। तो अगर वो अच्छे से यूनिफॉर्मली बर्न हो रहा है तो क्या है, अच्छा फ्यूल है। नॉकिंग का मतलब ये होता है कि जब उसको बर्न होना चाहिए था उससे पहले ही वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे इंजन से कुछ नॉइज क्रिएट होता है, उस नॉइज को ही कहते हैं नॉकिंग, ठीक है। नॉकिंग का साउंड आता है इंजन से। तो अगर पुअर फ्यूल यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, नॉकिंग होगी। तो अपने को नॉकिंग को अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाई परफॉर्मेंस या ब्रांच चेन अल्केन्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे पुअर फ्यूल को अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, आइसोमराइजेशन का प्रोसेस यूज करना है। एक एक पॉइंट नोट करो, फर्स्ट लिखो, या इसी का और एक नेम है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग भी कहते हैं इसी को। कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिस्ट का यूज करके उसको क्रैक करना या ब्रेक करना, या सिंपली स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैटालिटिक क्रैकिंग कन्वर्ट्स, कैटालिटिक क्रैकिंग कन्वर्ट्स straight chain hydrocarbons, catalytic cracking converts straight chain hydrocarbons that are poor fuels, straight chain hydrocarbons that are poor fuels into branch chain compounds, that are poor fuels into branch chain compounds that are high performance fuels, into branch chain compounds that are high performance fuels। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। स्ट्रेट चेन को मैं नॉर्मल अल्केन्स कह सकता हूँ। स्ट्रेट चेन नॉर्मल अल्केन्स का यूज अगर करना है और उसको कन्वर्ट करना है ब्रांच चेन अल्केन्स में, तो इसमें यूज होता है, इनको हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज होता है। AlCl3 एंड HCl के प्रेजेंस में इनको हीट किया जाता है, जिससे
ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, बिल्कुल याद रखो इसको। एन अल्केन्स ऑन हीटिंग, एन अल्केन्स, नॉर्मल अल्केन्स, एन अल्केन्स ऑन हीटिंग in presence of, on heating in presence of anhydrous aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride AlCl3 and hydrogen chloride gas, and hydrogen chloride gas isomerizes to, and hydrogen chloride gas isomerizes to branch chain alkanes, isomerizes to branched chain alkanes। रिएजेंट सबके याद रखने हैं कि किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, उतना अगर याद रखते हो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूँ। एनसीईआरटी में लिया है एन हेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 and hydrogen chloride gas gives branch chain alkane में mainly 2-methyl pentane बनता है and 3-methyl pentane बनता है and other products बनते हैं, माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या करना है तुम्हें, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl तुम्हें क्या करना है, इसकी ब्रांचिंग करनी है। ब्रांचिंग का प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या आएगा वो तुम बता नहीं सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये, लेकिन ये याद रखना है कि ब्रांचिंग होती है, क्लियर है। क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसका प्रोडक्ट क्या है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका प्रोडक्ट इसमें से कौन सा हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तुम्हें बस क्या करना है, ब्रांचिंग वाला जो आएगा वो वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है पायरोलिसिस, और सिंपली इसको कहते हैं क्रैकिंग। पायरोलिसिस या सिंपली क्रैकिंग। पायरोलिसिस का क्या मतलब होता है, पायरो का मतलब क्या होता है, हीट, पायरो का मतलब होता है हीट, और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। तो इसमें हीट का यूज करके ब्रेक किया जाता है। जैसे अगर मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है या बड़ा हाइड्रोकार्बन है, उसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो उसके क्या बनेंगे, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स का यूज फर्दर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पायरोलिसिस या क्रैकिंग में मेनली क्या किया जाता है, कोई ना कोई एक बड़ा अल्केन होगा, उसको ब्रेक किया जाता है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, उसी को क्या कहना है, पायरोलिसिस या क्रैकिंग। इसमें यूज किसका होता है, पायरो का मतलब होता है हीट, और लिसिस का मतलब होता है उसको ब्रेक करना, ब्रेकिंग। हीट का यूज करके बड़े मॉलिक्यूल को ऑफ अल्केन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन या अल्किन में ब्रेक करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पायरोलिसिस। या क्रैक मतलब क्या है, क्रैक करना मतलब उसको ब्रेक करने को ही क्रैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। लिखो, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर, higher alkanes on heating to high temperature decompose into lower alkanes or alkenes, decompose into lower alkanes or alkenes। such a decomposition reaction into smaller fragments, such a decomposition into smaller fragments, फ्रैगमेंट्स मतलब उसके जो भी पार्ट्स आ रहे हैं उसको फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ठीक है।
into smaller fragments by the application of heat, into smaller fragments by the application of heat is called pyrolysis, is called pyrolysis or cracking, is called pyrolysis और cracking. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C4H14 हेक्सेन है, हेक्सेन की अगर क्रैकिंग होती है, इसको अगर मैं हीट करूं एट 773 केल्विन, कितना डिग्री सेल्सियस है ये, 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इसको हीट करूं तो ये ब्रेक हो जाता है टू गिव, अगर यहाँ पे बनता है C6H12, हेक्सिन अगर बनेगा तो साथ में क्या आएगा, H2 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं फॉर्म करूं C4H8 ब्यूटीन, साथ में क्या बनेगा, C2H6 इथेन बन जाएगा, ब्यूटीन एंड इथेन बन जाएगा. इसको अगर मैं ब्रेक करूं C3H6 प्लस करता हूं C2H4 प्रोपीन इथीन, बैलेंस करने के लिए क्या बचेगा, अभी एक कार्बन बचा, हाइड्रोजन, ये 10 हो गए, क्या बचेगा साथ में, क्या आएगा, CH4 मीथेन आ जाएगा. तो ऐसे अलग अलग अल्किन्स एंड अल्केन्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, क्लियर है. जैसे कोई ना कोई अल्किन फॉर्म हुआ है और साथ में कुछ ना कुछ अल्केन भी फॉर्म हुआ है. ठीक है, अलग अलग वे में ब्रेक हो सकता है और ऐसे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसको याद रखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, समझना नहीं है. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन. ये क्या है, इसमें बीच में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं और वो कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन. नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका यूज है, यूज्ड, यूज या सिंपली लिखो यूज, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस या फिर पेट्रोल गैस, ऑयल गैस और पेट्रोल गैस. जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, अपने गैसेस ही है, तो ये गैस फॉर्म हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, ऑयल गैस है या फिर पेट्रोल गैस है, ये फॉर्म करने के लिए, या फिर फ्रॉम केरोसिन ऑयल, किसका यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, गैसोलीन जो होता है, फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, इनका यूज करके ये फॉर्म करने के लिए इसका यूज है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लिखो, डोडेकेन, अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल, डोडेकेन, डोडेकेन, a constituent of kerosene oil, on heating to 973 Kelvin, a constituent of kerosene oil on heating to 973 Kelvin in presence of इधर देखो, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल, इन प्रेजेंस ऑफ, ये मेटल्स का यूज होता है, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल, gives a mixture of heptane and pentane, gives a mixture of heptane and pentane. डोडेकेन मतलब 12 कार्बन है इसमें, 12 H आएंगे, 24 + 2 26. हीट किया है इसको, कितने टेम्परेचर पे हीट किया है, 973 केल्विन पे, मतलब 700 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया है. क्या क्या यूज किया है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल. तो इधर मैं क्या करता हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ, कैटालिस्ट लिखता हूँ, पैलेडियम / प्लैटिनम / निकेल. एक भी लिखा है तो भी चलेगा, अभी पूरा नोट करो, लेकिन 973 केल्विन, एग्जाम में एक भी लिखा हो सकता है. ठीक है,
इससे मेनली क्या बनता है, हेप्टेन बनता है, H7H16 हेप्टेन, और साथ में बनता है पेंटीन C5H10। हो गया बैलेंस। साथ में और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, अदर प्रोडक्ट्स। इससे मेनली क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। इसे कहते हैं पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स। इट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग हायर अल्केन्स इनटू देयर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। उसको ब्रेक करके स्मॉलर फ्रैगमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, क्लियर। कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कैसे आता है उस पर आंसर डिपेंड करेगा। लेकिन एनसीईआरटी में जो रिएक्शन मेंशन्ड है वो अगर याद रखते हो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है जो एनसीईआरटी रिएक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर वाला पॉइंट याद रखो, या फिर ऐसे कैटलिस्ट का भी इधर यूज किया गया है तो वो भी याद रखो। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करने हैं, इनको ब्रेक करके तुम्हें प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बनेगा वो तुम फाइंड नहीं कर सकते हो। जैसे इस रिएक्शन में, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन और इसमें आ गया ये एक ऑप्शन ये एक ऑप्शन, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन आएंगे तो ऐसे आएंगे जिसको तुम फाइंड कर सकते हो, आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जिसका आंसर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इस पे एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ऑप्शन क्या देगा वो, फिर ऑप्शन देने पड़ेंगे, इधर 6 कार्बन तो इधर 8 कार्बन का ऑप्शन देने पड़ेंगे, सब 6 कार्बन से ज़्यादा ऑप्शन देने पड़ेंगे। फिर तो उतना तुम सेंस लगा सकते हो कि 6 कार्बन अगर ब्रेक हो रहे हैं तो 6 से कम कार्बन का ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे, इतना सेंस लगाओ बस। क्लियर है, 3 रॉन्ग ऑप्शन तुम्हें पहचानने हैं कि कौन से रॉन्ग है जो कि बन नहीं सकते हैं। 6 कार्बन को जैसे ब्रेक करोगे तो 6 से ज़्यादा कार्बन नहीं बनेंगे, तो 3 ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें 6 से ज़्यादा कार्बन हो, तभी क्वेश्चन पॉसिबल है। 6 से कम कार्बन में तो कितनी भी पॉसिबिलिटी है, फिर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट ही है। एक ऑप्शन में उसने अगर दिया है C4H8 तो वो करेक्ट आंसर ही है, दूसरे में दिया C4H8 प्लस इथेन या कुछ भी दिया है वो भी करेक्ट ही है, तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आए, अब तक ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन देखने के बाद तुम आंसर फाइंड कर सको। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आता ही नहीं है, जैसे ये क्रैकिंग पे क्वेश्चन इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन चूज करोगे, तो इसमें कहीं पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाला याद रखो, डोडेकेन ब्रेक होता है हेप्टेन और पेंटेन में, ये याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मेंस में मतलब इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन कि डोडेकेन किस में ब्रेक होता है। ठीक है, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन X इज CH3 दिया है, CH2 4 इधर दिया है ऐसे, हेक्सेन दिया है CH3 CH2 के 4 यूनिट, फिर दिया है CH3, हेक्सेन दिया है अनहाइड्रस AlCl3 एंड क्या दिया है HCl एंड हीट भी किया है इसको। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है या कैटालिटिक क्रैकिंग रिएक्शन है। तो क्या बनेगा इसका, आइसोमर बनेगा, क्या आएगा मेजर प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। देखो
5 कार्बन दिए हैं, सेकंड पे मिथाइल है, 2 मिथाइल पेंटेन, ये आंसर होगा। बाकी सब में देखो क्लोरीनेशन किया है वो रॉन्ग है, क्लोरीनेशन नहीं होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। और ऐसे साइकिल फॉर्म कर दी है वो भी करेक्ट नहीं है, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का ही है, हेक्सेन का एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, और यहाँ पे भी हेक्सेन का ही एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आता, हेप्टेन का क्वेश्चन अगर आता, जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसमें अगर क्वेश्चन अगर मैं करूं, हेप्टेन कर देता हूं, अनहाइड्रस AlCl3 HCl हीट, मेजर प्रोडक्ट X इज, ऑप्शन करता हूं, ए करता हूं, बी ऑप्शन करता हूं, सी ऑप्शन करता हूं, और डी ऑप्शन है। क्या आएगा आंसर? अभी तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आइसोमराइजेशन करना है, ए आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। इधर कितने हैं? 6 ही कार्बन, इधर भी 6 ही कार्बन, इधर 7 कार्बन, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे डायरेक्टली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हो, कुछ फाइंड करना इजी हो।